अब चैप्टर 210 शुरू होता है। फिर टोगन अपनी भावनाओं से बाहर निकालकर उससे दूर होता है। फिर टोगन बोलता है, माफ करना। नात्सुओ बोलता है, सेंसे, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? टोगन बोलता है, नहीं। नात्सुओ बोलता है, तो फिर क्यों? टोगन बोलता है, माफ करना, बस मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, अब मुझे निकलना चाहिए। फिर नात्सुओ और हाना सेंपाई हैरानी से उन्हें जाते हुए देखते हैं। चैप्टर का नाम किसी एक राइटर का बीता हुआ कल। फिर गली का सीन दिखाया गया है जहां बच्चे खेल रहे हैं। फिर नात्सुओ तोगेन से मिलने आया है। नात्सु बोलता है, कोई घर पर है? सेंसे, मैं फूजी हूं। घर के अंदर बिल्कुल सन्नाटा है। नात्सु अपने मन में बोलता है, कहीं वो सो तो नहीं रहे? अगर वो सो रहे हैं तो उन्हें दरवाजा बंद रखना चाहिए था। फिर नात्सुओ घर के अंदर कदम रखता है और देखता है कि हर तरफ कचरा और खाली बोतलें बिखरी हुई हैं। नात्सुओ बोलता है, बाप रे, ये जगह फिर से कितनी गंदी हो गई है। मैंने तो अभी न्यू ईयर से एक दिन पहले ये जगह साफ की थी। कितनी जल्दी सब कुछ पहले जैसा गंदा हो गया। चलो, उनके उठने से पहले थोड़ा साफ सफाई कर देता हूं। ठीक है, कहां से शुरू करूं? फिर नात्सुओ का पैर किसी चीज से टकराता है। नात्सुओ कचरे के ढेर में गिर जाता है और देखता है कि टोगन सेंसे वहां कार्डबोर्ड के ढेर के नीचे सो रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, आओ, ये क्या है? आप फिर से जमीन पर क्यों सो रहे हैं सेंसे? टोगन सेंसे बोलता है, शायद मेरी ही गलती है कि मैंने इतनी ज्यादा पी ली कि जमीन पर ही ढेर हो गया। लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने टीचर की पीठ पर चढ़ने की? नात्सु बोलता है, वो एक जाल था। आप पूरी तरह कचरे में दबे हुए थे। इतनी ठंड में बेहोश होकर पीना? हाँ, खुशकिस्मत हैं कि आप ठंड से मरे नहीं। और ये नाक में उंगली डालना बंद कीजिए। टोगेन बोलता है, हाँ, वैसे तुम यहाँ किस काम से आए हो? तुम बिना किसी वजह के तो नहीं आए होगे। नात्सु बोलता है, मैं कल की अवार्ड सेरेमनी के बारे में सोच रहा था सेंसे। आप हाना सेंपाई को पहले से जानते हैं ना? टोगेन बोलता है, तुम गलत हो, मुझे लगा वो कोई और है। नात्सु बोलता है, क्या? लेकिन आपने तो उनका नाम और कांजी तक कंफर्म की थी। मुझे तो आप काफी यकीन के साथ उन्हें पकड़े हुए लग रहे थे। टोगेन बोलता है, बस पीछा छोड़ दो मेरा, खुदा के लिए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। नात्सुओ बोलता है, इसका मुझसे बहुत बड़ा लेना देना है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं आप दोनों को जानता हूं। जिस तरह से आपने उस पल देखा था वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा था जैसे आप कुछ कहना चाहते हो। आपके चेहरे पर एक ऐसी बेबसी और अकेलापन था। मैं फिक्र कर रहा हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या मैं कुछ कर सकता हूं। टोगेन बोलता है, फिक्र? हाँ, तो अब भी कोई ऐसा है जो मेरी फिक्र करता है। मैंने उससे पहले कभी नहीं मिला, पर जब मैंने उसका नाम सुना, वो मेरी बेटी है। नात्सुओ बोलता है, क्या बेटी? टोजेन बोलता है, सिर्फ खून के रिश्ते से देखा जाए तो मानो या ना मानो, मेरी भी एक बीवी और बच्चे थे। पता है, मुझे लगता है अब 20 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है जब ये घर एक परिवार का ठिकाना हुआ करता था। मेरे नॉवेल्स से इतनी कमाई होने लगी थी कि घर का खर्चा निकल जाए। हम तीनों साथ रहते थे, मैं, मेरी प्रेग्नेंट बीवी और मेरा 3 साल का बेटा। फिर फ्लैशबैक में टोगेन सेंसे बोलता है, ठीक है सोसुके, अब एक अच्छे बच्चे बनकर रहना। सोसुके बोलता है, हाँ हाना-चान, जब मम्मी घर आएंगी तो मैं एक बड़ा भाई बन जाऊंगा। मैं उनसे मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। सोसुके बोलता है, पापा चलो खेलते हैं, मुझे ये बगीचे में बनाना है। टोगेन बोलता है, बगीचा? वो गंदा हो जाएगा सोसुके, पापा को काम करना है। तुम अकेले खेल सकते हो ना, बस अपनी ये रेलवे लिविंग रूम में ही बना लो। फिर सोसुके का चेहरा उतर जाता है और वो उदास दिखता है। फिर टोगेन सेंसे यादों में बोलता है, उस वक्त मैं थोड़ा परेशान रहने लगा था। मेरी एक किताब तो हिट हो गई थी, पर मेरी पिछली कुछ किताबों और कहानियों की बिक्री बहुत ही मामूली थी। सोसुके बोलता है, हे पापा, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? टोगन बोलता है, शायद ये वाला। सोसुके बोलता है, ओके, चलो रेस लगाते हैं। टोगन बोलता है, माफ करना सोसुके, पापा अभी बहुत ज्यादा बिजी हैं। क्या तुम कहीं और जाकर खेल सकते हो? मैं बाद में आकर देखूंगा।
सोसुके उदास होकर अपना खिलौना उठाता है और कमरे से निकल जाता है। वो बगीचे की तरफ जाने वाले दरवाजे को खोलता है। सोसुके बाहर निकलकर अकेले बगीचे में खड़ा है और कुछ सोच रहा है। फिर बाहर चला जाता है, जहां असली ट्रेन को देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उसके पास चला जाता है। सोसुके बोलता है, क्या ट्रेन आ रही है? औरत बोलती है, हाँ सही कहा, पर ध्यान से रहना, पीछे हट जाओ। फिर पटरियों पर ट्रेन के आने की आवाज। फिर सोसुके ट्रेन को देखकर इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो अचानक अंदर चल जाता है। औरत बोलती है, हे रुको। आदमी बोलता है, वापस आओ। फिर ट्रेन के ब्रेक लगने की जोरदार आवाज। फिर सोसुके घबराहट और हैरानी में देखते हुए बोलता है, रुको। फिर टोगन को सोसुके की आवाज आती है। फिर से वहां चला जाता है और उधर बहुत हंगामा है। फिर वहां पर ट्रेन वाला खिलौना देखता है। फिर वो सीन होता है जिसको देखकर हर इंसान की फट जाती है। फिर टोगे नात्सु से बोलता है, मैं उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे डिवोर्स दे दिया। अपनी बेटी के बारे में मुझे बस उसका नाम ही पता था। नात्सु बोलता है, क्या हाना सेंपाई को इस बारे में पता है? टोगिन बोलता है, खैर उनके बर्ताव को देखकर तो यही लगता है कि उन्हें नहीं पता कि मैं उनका बाप हूं। यहां तक कि उनकी बेटी की यादगार भी यहां नहीं है। मैं बस अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। फिर सीन चेंज होता है। हाना सेंपाई फोन पर बोलती हैं, वो सब इतना अचानक हुआ, मैं तो एकदम दंग रह गई थी। क्या तुम्हें लगता है कि वो उनका बधाई देने का तरीका था? नात्सुओ बोलता है, हाँ शायद वही था। हाना सेंपाई बोलती है, सच कहूं तो काश मैं उनसे थोड़ी और बात कर पाती। मैंने उनकी सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं हमेशा से उनसे मिलना चाहती थी। मैं हमेशा सोचती थी कि इतनी प्यारी किताबें लिखने वाला इंसान कैसा होगा। फिर सीन चेंज होता है। बाहर एक बच्चा बोलता है, क्या स्नैक्स खरीदने चले? दूसरा बच्चा बोलता है, मेरे घर पर चिप्स पड़े हैं। फिर नात्सुओ अपने दिमाग में बोलता है, मुझे लगता है मुझे उन्हें सब बता देना चाहिए। दरवाजा बंद नहीं है तो वो घर पर ही होंगे ना? कोई घर पर है? फिर टोगन को हम जमीन पर सोते हुए देखते हैं। नात्सुओ बोलता है, सेंसे, बाप रे, फिर से वही हरकत। सेंसे, मैंने आपको मना किया था ना कि जमीन पर मत सोया कीजिए, फूटॉन इस्तेमाल कीजिए सेंसे। फिर नात्सुओ उन्हें हिलाने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं मिलता। नात्सुओ घबराकर चिल्ला उठता है, क्योंकि सेंसे बिल्कुल होश में नहीं है। चैप्टर 211 है और नाम है एक बाप की तरह, एक बेटी की तरह। दोस्त बोलती है, जरूर, मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है, तो तुम इसे उधार ले सकती हो। हाना बचपन वाली बोलती है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत खुश हूं। हाना खुशी से उछलने लगती है। हाना बोलती है, मैं सच में ये किताब पढ़ना चाहती थी, पर लाइब्रेरी में ये हमेशा कोई ना कोई लेकर गया होता था। दोस्त बोलती है, हाँ मैं देख सकती हूं। चलो तुम आराम से इसे पढ़ना और मजे लेना। तुम इसे मुझे कभी भी वापस कर सकती हो। हाना बोलती है, सुनो, क्या मैं इसे यहीं बैठकर पढ़ सकती हूं? दोस्त बोलती है, हाँ, पर क्यों? हाना बोलती है, मेरी मम्मी को किताबों से नफरत है। जब भी मैं घर पर पढ़ती हूं, वो मुझ पर गुस्सा होने लगती हैं। दोस्त बोलती है, ओ ठीक है। आदमी बोलता है, मैं घर आ गया। दोस्त बोलती है, हे डैडी। आदमी बोलता है, ओ तुम्हारे दोस्त आए हैं, स्वागत है। मैं आते वक्त रास्ते से कुछ चीज केक लेकर आया हूं। दोस्त बोलती है, चीज केक, ये। आदमी बोलता है, तुम दोनों भी थोड़ा क्यों नहीं खा लेते? दोस्त बोलता है, वाह, यहां तो हर तरह के हैं, अपनी पसंद का चुन लो। छोटी हाना की आंखों में एक अजीब सी चमक और हैरानी है। शायद वो उसके पापा का इतना प्यार देखकर हैरान है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। नात्सुओ बोलता है, सेंसेई, शुक्र है खुदा का, मरीज होश में है। टोगन बोलता है, मैं कहां हूं? नात्सुओ बोलता है, आप एम्बुलेंस में हैं। आप घर पर बेहोश मिले थे सेंसेई। आपका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। मुझे तो लगा था कि आप शायद बचेंगे ही नहीं। टोगन बोलता है, ज्यादा नाटक मत करो, मैं बस थोड़ा थक गया था और कुछ नहीं। इनसे कहो मुझे बाहर जाने दे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नात्सुओ बोलता है, क्या? नहीं नहीं, आप अभी थोड़ी देर पहले तक बेहोश थे, आप बिल्कुल ठीक नहीं है।
मेहरबानी करके अपना पूरा चेकअप कराइए। फिर नात्सुओ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में अकेला बैठा इंतजार कर रहा है। फिर डॉक्टर बाहर आता है। नात्सुओ बोलता है, क्या चेकअप हो गया? डॉक्टर बोलते हैं, हाँ सब हो गया। क्या आप उनके परिवार से हैं? नात्सुओ बोलता है, उनका कोई परिवार नहीं है, इसीलिए मैं ही उनका ख्याल रख रहा हूँ। डॉक्टर बोलता है, मैं साफ साफ कहूंगा, हमें लगता है उन्हें कैंसर हो सकता है। फिर नात्सुओ का चेहरा हैरानी और डर से जम जाता है। नात्सुओ बोलता है, क्या? हाँ? डॉक्टर बोलता है, उनके लंग्स के एक्सरे में काफी बड़ा शैडो दिखाई दिया है। क्या उन्हें पहले से कोई लक्षण दिख रहे थे? नात्सुओ बोलता है, नहीं ज्यादा कुछ तो नहीं, मेरा मतलब है वो कभी कभी स्मोकिंग करते वक्त खांसते थे, लेकिन वो कभी बीमार नहीं दिखे। डॉक्टर बोलता है, कई बार लक्षण बहुत हल्के होते हैं, वो शायद थकान और सीने में दर्द की वजह से बेहोश हुए होंगे। डॉक्टर बोलता है, खैर अच्छा हुआ कि हमने इसे वक्त पर पकड़ लिया। जब तक लैब रिपोर्ट नहीं आती हम पक्का तो नहीं कह सकते, पर इसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है। मेरी सलाह है कि हम पूरी जांच के साथ आगे बढ़ें और उन्हें सर्जरी के लिए जल्द से जल्द तैयार करें। फिर एक्सरे में लंग्स पर एक साफ काला धब्बा दिखाई दे रहा है। फिर सीन चेंज होता है। टोगन सेंसे बोलता है, अच्छा समझ गया, तो उन्होंने तुम्हें भी बता दिया है ना? नात्सुओ बोलता है, हाँ, लेकिन उन्हें अभी पक्का नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर ये कैंसर हुआ भी तो वो सर्जरी से इसे निकाल सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो मैं सारी कागजी कार्रवाई में आपकी मदद करूंगा। टोगन सेंसे बोलता है, मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, ये मेरी किस्मत है। नात्सुओ बोलता है, आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने तो बीमारी को वक्त रहते पकड़ भी लिया है। टोगन बोलता है, अगर तुम सही वक्त पर नहीं आते तो शायद मैं मर चुका होता। कितने अफसोस की बात है, मैं तो हर हाल में नर्क ही जाऊंगा। नात्सुओ बोलता है, भले ही आप अभी अभी अपनी बेटी से मिले हों। टोगन बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं हना फिर कभी मिलने वाला हूँ। इतने सालों बाद मैं अचानक बाप बनने का दिखावा नहीं करना चाहता। नात्सुओ बोलता है, पर फिर भी सुनो, जब से मैंने अपने बेटे को खोया है मैं हमेशा इसी उम्मीद में जिया हूं कि कभी ना कभी उसकी मौत का पश्चाताप कर सकूंगा। मुझे लगता है कि ये बीमारी मेरी सजा भी है और मेरा छुटकारा भी। अगर किस्मत यही है तो मुझे इसे बस कबूल करना होगा। फिर सीन चेंज होता है। हना बोलती है, ओह मिल गया। हना सेंपाई अपना फैमिली ट्री देख रही हैं जहां टोगन सेंसे का असली नाम कजुमी हनामुरा लिखा हुआ है। चीका बोलती है, कमाल है, अगर तुम अभी एक राइटर के तौर पर नाम बना लेती हो तो ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारा काम पक्का हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हना बोलती है, हाँ सही कहा, मैं तो अपनी मम्मी को अपनी राइटिंग के बारे में बता भी नहीं सकती। ज्यादा से ज्यादा ये बस एक साइड जॉब ही होगी। फोन पर नोटिफिकेशन की आवाज। हना बोलती है, ओह ये फुजीकुन का मैसेज है। चीका बोलती है, क्या ये स्क्रिप्ट के बारे में है? हना बोलती है, पता नहीं, वो पूछ रहा है कि क्या हम मिल सकते हैं। चीका बोलती है, ओहो क्या ये कोई डेट है? हना बोलती है, पागल मत बनो, वो मुझसे 2 साल छोटा है, बिल्कुल नहीं। फिर मन में बोलती है, बिल्कुल नहीं ना, सही ना। फिर सीन चेंज होता है जहां हाना बोलती है, मेरे पिता, तुम्हारा मतलब वही टोगेन सेंसेई से है? शिगेमित्सु टोगेन सेंसेई, वही आदमी जिनसे मैं अवार्ड फंक्शन में मिली थी। नात्सुओ बोलता है, सच कहूं तो मैं पक्का नहीं था कि मुझे आपको बताना चाहिए या नहीं। मुझे शक है कि टोगेन सेंसेई चाहते हैं कि आपको ये पता चले, और मैं जानता हूं कि मुझे दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लेकिन मुझे बस आपको बताना ही था। हाना सेंपाई, क्या आप एक बार फिर टोगेन सेंसेई से मिलना चाहेंगी, इस बार उनकी बेटी बनकर? अगर आप सच कह रहे हैं तो मुझे यकीन है कि वो। हाना बोलती है, माफ करना पर यह सब बहुत अचानक हुआ है, मेरा दिमाग ये सब इतनी जल्दी समझ नहीं पा रहा है। नात्सुओ बोलता है, ओ हाँ मैं समझ सकता हूँ। हाना बोलती है, इसके अलावा मेरी मम्मी उनके बारे में जैसा बताती थी वो उससे बिल्कुल अलग है, शायद इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज में हूँ। मम्मी ने हमेशा यही कहा कि वो एक बुरे इंसान थे जिन्हें अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं थी, और उन्होंने हमेशा यही कहा कि मेरे भाई की मौत की वजह वही थे। मैंने हमेशा यही सोचा था कि वो कोई घटिया आदमी होंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो एक नॉवेलिस्ट होंगे। जहां तक उनसे मिलने की बात है, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे अपनी मम्मी के बारे में भी सोचना है। तुम समझ रहे ना? माफ करना। फिर सीन चेंज होता है। हाना मन में बोलती है, उनकी बेटी बनकर। हाँ, वो नात्सुओ की कही बातों के बारे में सोच रही हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है। हाना बचपन वाली बोलती है, मेरे पापा मुझे वो सारी किताबें खरीद कर देते हैं जो मुझे चाहिए होती हैं। वो वीकेंड पर मुझे बहुत सारी जगहों पर घुमाने ले जाते हैं।
वो काम से घर लौटते वक्त हमेशा केक लेकर आते हैं और डिनर के बाद वो मुझे कहानियां पढ़कर सुनाते हैं। पहली दोस्त बोलती हुई, वाह, हना चांद के पापा तो बहुत अच्छे हैं। दूसरी दोस्त बोलती है, मुझे जलन हो रही है। हना बोलती है, कम से कम मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा ऐसे ही हों। पहली दोस्त बोलती है, मतलब ये सब बस एक अगर मगर वाली बात थी। दूसरी दोस्त बोलती है, मुझे तो पहले ही शक हो रहा था। फिर सीन घर पर शिफ्ट होता है। मम्मी बोलती है, तुमने फिर से इतनी सारी किताबें ले ली हैं। इतना ज्यादा पढ़ना तुम्हारी आंखों के लिए बुरा है। मैं ये सब वापस लाइब्रेरी में देकर आऊंगी। तुम बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेलती? फिर हना प्रेजेंट बोलती है, सच में ये शायद मेरे खून में ही है। फिर वो अपने कमरे में जाकर तोगन की बुक निकालती। हाना किताबें पलट रही हैं। किताब में लिखा है, ये किताब मेरे उन प्यारों के नाम है और उन सब के नाम जो हर दिन अपनी जिंदगी की मुश्किलों से लड़ रहे हैं। फिर हाना किताबें पढ़ते हुए गहरी सोच में है। फिर अगली सुबह नात्सुओ के फोन पर नोटिफिकेशन आता है। मैसेज हाना की तरफ से है, गुड मॉर्निंग। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है कि मैं आखिरकार उनसे मिलना चाहती हूँ। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ बोलता है, जवाब देने के लिए शुक्रिया। हाना बोलती है, कोई बात नहीं। नात्सुओ बोलता है, क्या आपकी मम्मी को? हाना बोलती है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया। मुझे लगा उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी बड़ी तो हूँ कि अपने फैसले खुद ले सकूँ। तो कल रात मैं सेंसे की किताबें देख रही थी, है ना, और मैंने एक बात महसूस की। उनकी बहुत सी किताबें उन लोगों के लिए हैं जो बेचारे और दबे हुए हैं, जिन्हें लगता है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है ना, जैसे किसी ने उनके कंधे पर दिलासे का हाथ रखा हो। मैं सोच रही थी शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि सेंसे ने खुद भी बहुत दुख झेले हैं। नात्सो बोलता है, मुझे लगता है वो ये सुनकर सच में बहुत खुश होंगे। हो सकता है वो थोड़े उकड़े उकड़े लगें, पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी बेटी को देखकर खुश ना हो। हम पहुंच गए। हाना सेंपाई बोलती है, हाँ, हॉस्पिटल? नात्सो बोलता है, सेंसे की तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक से कर पा रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। नात्सो बोलता है, क्या हुआ? क्या कोई परेशानी है? हम यहाँ उस कमरे के मरीज से मिलने आए हैं। नर्स बोलती है, क्या आप उनके परिवार से हैं? नात्सो बोलता है, हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। नर्स बोलती है, क्या आपने उनसे कुछ सुना है? नर्स चिल्लाकर बोलती है, मरीज गायब हो गया है। नात्सो बोलता है, वो गायब हो गए? गाइज, इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। और गाइज, अब वीडियो आपको इसी तरह मिलेंगे एडिटिंग के साथ, क्योंकि YouTube मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा अगर ज़्यादा मांगा पैनल का इस्तेमाल करूंगा। तो गाइज, मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।